नमस्कार। पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिम्मेदारियां। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास गया और उन्हें कहने लगा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सारा दिन काम करता हूँ, सारी रात काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार में टाइम नहीं दे पाता, अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाता। मेरे दोस्त अपने परिवार को टाइम देते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, कुछ समाज को समय देते हैं, कुछ खुद को समय देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा। आप मुझे इस समस्या से निकलने का समाधान बताइए। मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं किसी को भी समय नहीं दे पा रहा, यहाँ तक कि मैं खुद को भी समय नहीं दे पाता। परिवार में समय न देने की वजह से मेरी बीवी और मुझ में झगड़ा बढ़ गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। वो सारा दिन मुझसे लड़ती है कि आप घर में समय नहीं देते। मैं इन रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब खुश था। आप मुझे इस समस्या से निकलने के लिए कोई रास्ता बताइए। बाबा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए कहते हैं। वो लड़का अगले दिन नदी किनारे पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि बाबा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लड़का बाबा से कहता है, बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। बाबा उस लड़के से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी के उस तरफ जाना है। नदी के उस किनारे जाने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़के को बात समझ नहीं आई कि नदी के पार जाकर ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी वो बाबा से कुछ नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है बाबा, चलिए नदी पार कर लेते हैं। तभी बाबा उससे कहते हैं, ऐसे नहीं, हम उस किनारे तब जाएंगे जब उस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में चलते हुए नदी को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ये नदी तो कभी भी नहीं सूखेगी। इतना कहते ही लड़के को जैसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसे अपनी सारी परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल गया। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, तब मैं अपनी ज़िंदगी का आनंद लूँगा, तब मैं अपने आप को समय दूँगा, तब मैं मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। बाबा की बात सुनकर लड़के के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अमीर हो चाहे गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सभी इस जीवन का आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही जीवन जीना है। इसलिए इस जीवन को आज और अभी से एंजॉय करना शुरू कीजिए। अगर हमारा कंटेंट और मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को ये कहानी ज़रूर शेयर करें जो इस कहानी से मोटिवेट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।